नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हम जयपुर में हैं और जयपुर में विधानसभा का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं चुनाव का। कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग गारंटी अशोक गहलोत की तरफ से है। वो गारंटी है चिरंजीवी योजना की, वो गारंटी है सबको स्वस्थ रखने की, वो गारंटी है राइट टू हेल्थ की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी, 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त होगा। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। भाई साहब, ये मेरी ना बीपी की गोली दे दीजिए। ठीक है सर। आपका नाम क्या है? देवेंद्र देवेंद्र जी। आजकल नेता आते हैं क्या बीपी की दवा ज़्यादा लेने या एंग्जाइटी की दवा लेने? फिलहाल तो अभी की घड़ी में तो नेता लोग सभी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं, बीपी और डायबिटीज सभी की दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो लोगों को दवाइयाँ खिलवाएंगे साहब। वो नहीं खाते हैं, कुछ समय ही खाते हैं, बाकी समय 5 साल लोगों को खिलवाते हैं दवाइयाँ। वो अब तो मुफ्त दवा का हो गया है। वो यही तो कह रहा हूँ ना, सभी को खिलवाते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। ये आपका कहने का मतलब है कि नेता इतनी मोटी चमड़ी के होते हैं कि उन पर कोई असर नहीं पड़ता किसी चीज़ का, किसी दवाई का। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई भ्रष्टाचार मिटाने वाली दवाई है क्या आपके पास? अभी तक तो लॉन्च हुई नहीं है सर, होगी तो सबसे पहले अपने राजस्थान में ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। मोदी जी ने तो कह दिया था 9 साल पहले कि भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, वो कोई दवाई नहीं ढूंढ पाए। नहीं तो दवा, इसका कोई दवा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इंडिया तो बहुत पीछे है, अगर ऐसा होता तो पहले विदेशों में आ चुकी होती अब तक तो। अच्छा, नेता ईमानदारी से सोचने लग जाए ऐसी कोई दवाई है क्या? वो भी अभी तक ऐसा नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे चलिए, आपसे और बात करते रहेंगे। आप ये बगल के लोगों को थोड़ा सा बुला लीजिए ना एक बार। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा कपिल। तो कपिल जी, ये जब से ये मुफ्त दवा योजना शुरू हुई, आपकी दुकानदारी पर असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। इससे रेगुलर कस्टमर टूट गए हैं। जो रेगुलर जो मोटे कस्टमर होते थे वो आजकल फ्री में चले गए। अच्छा, तो फिर तो आपको अशोक गहलोत पसंद नहीं होंगे? 50-50 है। 50-50 है। तो मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि जन औषधि में सस्ती दवाइयाँ बेचेंगे और 5 लाख रुपए का वो इलाज मुफ्त कर देंगे। वो तो एक जन सुविधा उन लोगों के लिए जो इन लोगों को नहीं ले पाते, जी, उनके लिए तो ये बेनिफिट है ही। आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा स्वास्थ्य पहली बार मुद्दा बना है? हाँ, मुद्दा तो पहली बार बना है। राइट टू हेल्थ। हेल्थ के लिए तो मुद्दा पहली बार ही बना है। आपकी नज़र में कोई दवाई है जो नेता सच सच बोलने लगे? ऐसी कोई दवा बननी चाहिए। बने तो चाहिए, लेकिन खुद से भी आत्मविश्वास आना चाहिए कि वो किस राह पर जा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। आप तो युवा हैं, युवा क्या सोचते हैं आप? युवा ये सोचते हैं, आई थिंक क्या है ना, ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जिनको कुछ मिल नहीं रहा, और ऐसा आई थिंक यहाँ करने से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो यहाँ सारे पॉश एरिया है, यहाँ आपको जन औषधि की दवाइयाँ यहाँ रेगुलर नहीं करानी चाहिए थी। मैं तो ये गाइड करूँगा। लेकिन राइट टू हेल्थ तो एक अच्छी चीज़ आप मानेंगे? बट वो अच्छी चीज़ है, मगर क्या है ना, अब आप जेनरिक दवाइयाँ दे रहे हो, जेनरिक दवाइयों को आप खुद जानते हो कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है। तो इससे बढ़िया इस एरिया से पॉश करके सांगानेर साइड आप इस जगह कर दीजिए, जन औषधि यहाँ से हटा दीजिए। मैं यही गहलोत जी ने ये योजना शुरू की मुफ्त दवा की, तो उससे आपकी दुकानदारी पर असर पड़ा? जी, सभी दुकानदारों के थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ है, क्योंकि जब आप किसी को फ्री सुविधा मिलेगी तो वो पैसा क्यों खर्च करेगा। अगर आपको कोई सुविधा फ्री मिल रही है तो आप पैसा क्यों खर्च करेंगे, आप फ्री वाली सुविधा का यूज़ करेंगे आप। तो ऐसे में तो आप फिर गहलोत जी को पसंद करते हैं, नहीं करते पसंद? वो चीज़ अलग हो गई, पसंद नापसंद अलग हो गया। व्यापार अपना अपना अलग जगह है, पसंद नापसंद वो अपनी अलग जगह है। व्यापार और पसंद नापसंद का कोई भी एक संगम नहीं है। जी जी। आप कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की जो चिरंजीवी योजना है और मोदी जी की आयुष्मान योजना है, उसको कंपेयर करें तो क्या मानते हैं आप? ये कंपेयर तो दोनों पब्लिक फेवर में तो दोनों ही अच्छी हैं। लेकिन एक सबके लिए, एक टारगेटेड है, एक सिर्फ बीपीएल के लिए है। नहीं, सभी के लिए टारगेटेड है, वो ज़्यादा अच्छी है। मतलब अशोक गहलोत वाली जो सबके लिए है। जी। आपका भाई साहब एक बार आइए, चल आपसे बात कर लेते हैं। अरे आप तो रिटायर्ड हो चुके हैं। अच्छा, कुल मिलाकर आपको क्या लगता है चुनाव में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप बता दीजिए। इस विषय में सर मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। सभी को वोट जरूर देना चाहिए। सभी को यह है कि अपना अपना मत जरूर दें और अपनी ही सोच विचार करके सरकार चुने।
5 साल में गहलोत की सरकार आपने देखी, 9 साल में मोदी जी की केंद्र में सरकार देखी। सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बीजेपी यहाँ मोदी जी को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है, मतलब मोदी जी अपनी केंद्र की योजनाओं को लेकर वोट मांग रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। तो दोनों में कंपैरिजन क्या करेंगे तो क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे कि राजस्थान में और विकास होना चाहिए। सभी पार्टियों को राजस्थान में पूरा विकास करना चाहिए। इस पर आप लोगों के लिए किसने क्या किया? हमारे लिए तो कुछ नहीं किया सरकार ने। किसी ने कुछ नहीं किया। उल्टा पीछे लाए हैं, नीचे आते रहे ग्राफ। भ्रष्टाचार दूर हो जाए, इसकी कोई दवा निकलेगी? कब निकलेगी? इससे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अपन को ही आगे निकलना पड़ेगा। ऐसी दवा मोदी जी लाएंगे या राहुल गांधी लाएंगे? ये तो मोदी जी लाएंगे। तो अभी 9 साल से तो लाए नहीं। बस आप जरूर लाने वाले हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? में भी देखा जाए तो कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जो नई नई नीतियाँ निकाली है, इससे लोग थोड़ा जागरूक हैं। वो चाहते हैं कि आगे भी ये स्टेप उठाएं तो लोगों को बेनिफिट मिले। और बीजेपी अगर वसुंधरा को आगे कर देती तो वो भी सोचती बीजेपी को ज़्यादा अच्छा रहता। ज़्यादा अच्छा रहता। क्यों नहीं करते? अब देखो वो उनकी क्या स्ट्रेटजी है, वो इस हिसाब से काम करेंगे राजस्थान में। चलिए, शुक्रिया। हम सोच रहे थे कि कुछ लोग हो जाते हैं। आइए आइए, बगल की दुकान पे चलते हैं, बगल में चलते हैं। भाई साहब नमस्कार। बड़े फुर्सत में आप सेल्फी देख रहे हैं। सेल्फी देख रहे हैं सर, ऑर्डर है। तो आपकी ये चिरंजीवी योजना और ये बाकी योजनाओं के कारण दुकानदारी पे असर पड़ा है? बहुत सर कितना फ़र्क पड़ा है? सर 30-40% का फ़र्क है, जो कि सेल्स पे है, जो कि प्रोडक्ट पे है। जो कि जैसे और कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे पास जैसे जो बीपी के प्रोडक्ट्स हैं जो 120 MRP है, वो वहाँ पर 30-40 रुपीज़ 50 रुपीज़ लास्ट मिल रहा है। तो फिर ऐसे में तो आप अशोक गहलोत जी को थोड़ा पसंद नहीं करेंगे फिर? उसमें सर अब इनका कस्टमर के लिए तो सही है, बट वही है कि हमारा भी तो बिज़नेस है। बिज़नेस थोड़ा जो अभी वैसे मार्केट डाउन है, उसके बाद फिर और। अच्छा, एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचार दूर करने की कोई दवा है क्या? नहीं सर, भ्रष्टाचार करने की कोई दूर नहीं है। कौन लाएगा ये दवा? अब ये तो कोई भी ला सकता है, मोदी जी भी ला सकते हैं, गहलोत साहब भी ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है। नेता सच बोलने लग जाएं, ऐसी कोई दवा है कि जो बिल्कुल ऐसी कोई दवा नहीं आएगी। ऐसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दवा। नेताजी को गोली खिलाई और पता लग गया कि जो वादा कर रहे हैं वो वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, ऐसी दवा होनी चाहिए, जो दी टैबलेट। तो इन दिनों एंग्जाइटी की और ब्लड प्रेशर की दवाएं ज़्यादा बिक रही हैं क्या? नेताओं को एंग्जाइटी हो, बीपी हो? एनजाइटी बीपी है, सब बहुत ज़्यादा सेल्स है अभी। उनके कार्यकर्ता जो कट्टर समर्थक हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं। वो ज़्यादा ले रहे हैं। बीपी, शुगर तो बहुत हाई है, अच्छा। और बीपी का भी है, पर इतना नहीं है। लेकिन लोग तो ये चाहते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में मिठास हो। हाँ, आपको लगता है? लोग तो यही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मिठास हो, पर कुछ ज़्यादा ही मिठास हो रही है। आपस में मिठास हो, रिश्तों में मिठास हो। हाँ, वही सर। आप जैसे यंग वोटर हैं, आप लोगों का किस तरफ रुझान है? आपको क्या लगता है कि कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार सर ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए वर्क करे, प्रॉपर्ली वर्क करे, और सिस्टम से सारा काम हो, ऐसा मतलब होना चाहिए। तो मोदी जी की आपने 9 साल सरकार देखी, गहलोत की 5 साल सरकार देखी, कंपैरिजन करने पर कुछ बोलेंगे आप? कंपैरिजन तो क्या है सर, वो तो दोनों का अपना अपना सिस्टम है और अपने हिसाब से चला रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीजेपी ने जो काम करा है काम, जैसे जीएसटी वगैरह ये आया है, तो इससे काफ़ी राहत मिली है लोगों को। राजस्थान में किस प्रकार पलड़ा भारी है? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों? कट्टर बीजेपी है सर हम। तो आप कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ता से मैं ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर बीजेपी वसुंधरा को आगे करती तो और आसानी से जीतती? और आसानी से जीत सकती है, बहुत आसानी से जीत सकती है इससे, क्योंकि वो पुरानी रही हुई भी हैं और उनको आइडिया भी है कि कैसे क्या है, और जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से चलाती हैं। चलिए, शुक्रिया। तो ये कुछ लोग थे, आगे और निकलेंगे हम सफ़र पर, आगे भी लोगों से बात करते रहेंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।